जी, मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मनोरमा देवी पर दोबारा विश्वास किए हैं, आप वोट दे करके, मनोरमा देवी भी आपको बहन और बेटी बन करके आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगी और आप जो बात बोलिएगा विकास के लिए वो काम करने के लिए अग्रसर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेला क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे इस जीत के शुभ अवसर पर? बेला क्षेत्रवासियों को यही कहेंगे कि अब आप भय मुक्त हो गए हैं। बेलागंज में जो पहले होता था अब नहीं होगा, कानून का राज चलेगा। और जितने भी बेलागंज में गुंडे घूम रहे हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। जय हिंद साथियों, इंडिया न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जीत का परचम लहराते हुए श्रीमती मनोरमा देवी ने आह्वान किया कि बेलागंज की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं बहन और बेटी बनकर विकास का काम करूंगी। हमारी जीत का लक्ष्य बेलागंज का विकास है। अब बेलागंज भय मुक्त हो गया है। इस अवसर पर जेडीयू सलाहकार समिति सदस्य श्री सुबोध कुमार यादव ने अपने वक्तव्य को रखते हुए कहा कि अब बेलागंज भय मुक्त हो चुका है और बेलागंज अब समृद्ध बेलागंज बनेगा। मैडम इस खुशी के थोड़ा साइड भैया, थोड़ा साइड भाई, थोड़ा साथ रहिए सब आप। ठीक है भैया, थोड़ा साइड। ये तू उधर ना बाबू। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने भी कीमती टाइम निकाल के आए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। आपने फिर दोबारा जो है एक बड़े को ध्यान से किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी किस्मत भी है। आप चूंकि नेक औरत है, हमको समझ में आता है, सच्चे आदमी है, क्योंकि आपने ऊपर वाला पर भरोसा किया, ऊपर वाले ने आपको मदद किया। सबसे पहले मैं वो ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें टिकट दे करके और बेलागंज विधानसभा भेजा। और हमारे फिर उसके बाद हमारे महान जनता, बेलागंज की जनता, हमारे भाई बहन जिन्होंने हमें वोट दे करके और दोबारा बिहार विधानसभा भेजने का काम किए, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देती हूँ। मनोरमा देवी जिंदाबाद। कहना है कि ये जीत जो है जनता की जीत है, आप ये समझती हैं? जी आप अभी बोल दीजिए। मैडम आपका काम बोलता है, इस विषय में क्या कहेंगे? जी निश्चित पत्रकार भाई, पिछले बार हमें 9 महीना टाइम मिला, हमने साबित कर दिया कि काम विकास कैसे होता है। बस उसी का परिणाम हुआ कि बेलागंज के जनता, महान जनता, हमको उनके विश्वास पर हमारा बेटा रौकी यादव और मैं और हमारी सरकार खरा उतरने का मैं काम की, उसका परिणाम हुआ कि जनता में विश्वास जाग गया। पहला कदम क्या होगा? काहे से करते हो जी? निश्चित जो बेलागंज में काम अधूरा पड़ा है, मैं उसको काम करने का मैं प्रयास करूंगी। और खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए बिथो बांध का जो बात था, और हमारी महिलाओं के लिए, ऐसे तो हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किए हैं, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाए हैं। जो भी काम होगा स्वास्थ्य से, शिक्षा से, जो बच्चों को पढ़ाई में आगे ले जाएगा, मैं वो भी बात अपनी सरकार के पास में मजबूती से रखूंगी। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मनोरमा देवी पर दोबारा विश्वास किए हैं, आप वोट दे करके, मनोरमा देवी भी आपको बहन और बेटी बन करके आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगी और आप जो बात बोलिएगा विकास के लिए वो काम करने के लिए अग्रसर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेला क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे इस जीत के शुभ अवसर पर? बेला क्षेत्रवासियों को यही कहेंगे कि अब आप भय मुक्त हो गए हैं। बेलागंज में जो पहले होता था अब नहीं होगा, कानून का राज चलेगा। और जितने भी बेलागंज में गुंडे घूम रहे हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि यहाँ कानून का राज है।
बेलागंज समृद्ध बनने वाला है, बेलागंज विकासशील बनने वाला है। अब बेलागंज की जनता खुशहाल होने वाला है बहुत ही जल्द। कहा जाता है कि जेडीयू को ये मिला है, जीत हासिल हुई है, इसमें विकास का योगदान है, विकास ज्यादा है। विकास का योगदान तो है ही, लेकिन बेलागंज में जो सुरक्षा का गारंटी हमारे माननीय रॉकी यादव जी ने लिया, आम जनमानस को डरा करके, धमका करके, केस में फंसा करके, हत्या करवा करके जो राजनीति करते थे, उससे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। रॉकी यादव ने गारंटी लिया कि मैं आपको सुरक्षा आपकी करूंगा। तो सुरक्षा की गारंटी पर वोट मिला है रॉकी यादव को, और विकास तो खैर हम लोग करवे किए। अगला कदम जो है क्या होगा जीतने के बाद आपका करीबी? अगला कदम हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, सुनेंगे। जो जो समस्या रहेंगी हम लोग उस समस्या को निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। 5 साल में बेलागंज को समृद्ध बेलागंज बनाएंगे। सुबोध कुमार यादव, जदयू का वह सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, बिहार प्रदेश।